बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी ये वाले कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे बूढ़े सब बहुत मज़े से खाते हैं। रमज़ान है तो आपको पता है वैरायटीज़ तो बनेंगे ही। अब रेसिपी देख लो। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है। बोनलेस चिकन की पीसेस को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने कीमा बना लिया था। फिर हमने बेसिक से मसाले घर में जो होते हैं वो सारे डाल देने। चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च और फिर हमने डाला धनिया पत्ती, शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। उसके बाद हमने डालना है ब्रेड क्रम डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया था। अब इसमें मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब किसी भी नॉनवेज में अदरक लहसुन ना पड़े यार तो उसका क्या ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है सेट होने के लिए, कि मसाला अच्छे से सेट हो जाए चिकन के साथ। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाओ और उसके बाद चिकन की ऐसी लोई ले लो। फिर हमने पूरे हाथ पे इसको स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने का मकसद ये है क्योंकि इसके अंदर हमने भरना है चीज़, क्योंकि चीज़ के बिना कोई भी कबाब मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे कबाब हैं जो बिना चीज़ के भी बनते हैं और वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसका शेप एंड साइज़ हमने बना लेना है, जैसा भी आपको शेप पसंद है, गोल गोल लंबा लंबा बना लो। तो इस तरह से बनाना कि आपका जो चीज़ है वो फटे ना, बाहर से दिखाई ना दे, क्योंकि तेल में जाने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे कबाब बन चुके हैं। अब लेना है हमने एक बाउल, उसके अंदर अंडे तोड़ लेने हैं। 2 ही अंडे तोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा अंडा अगर तोड़ लो तो फिर वो अंडा फेंक जाता है ना। फिर उसमें हम ऑमलेट बना के खा सकते हैं ना कुछ बना के खा सकते हैं। जो चीज़ बनाओ उतनी बनाओ कि मतलब आपका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहले अंडे की कोट कर रही हूँ, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोट कर रही हूँ। कोट करने के बाद एक प्लेट में रख ले। अब क्रंचीनेस के लिए आपको क्या करना है ना, कोटिंग के बाद आपको तुरंत फ्राई नहीं करना है, ठीक है। आपको 10 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक छोड़ दो अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करो। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद फ्लेम को स्लो करके एक एक करके कबाब को उसके अंदर डालो, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, कबाब या फिर कोई भी चीज़ आप फ्राई करो तब तक चमचा मत चलाओ जब तक उसके एज ब्राउन ना हो जाए। एज ब्राउन हो जाता है तो वो बहुत आराम से कढ़ाई को छोड़ देता है और इससे हमारे कबाब या फिर कुछ भी जो फ्राइड आइटम है वो बनाते हैं और वो टूटते नहीं हैं। तो जब आपको लगे एज ब्राउन हो गए हैं उसके बाद उलट पलट के हमने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। और कच्चे कीमे का इस्तेमाल किया था तो आपको फ्लेम का थोड़ा ख्याल रखना होगा। 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। जब हमने इसको क्रंचीनेस देना होगा तो हमने फ्लेम को हाई कर लेना है। तो यहाँ पे उलट पलट के जहाँ से भी आपको कसर लगे उस हिसाब से आपने पलट के इसके साइड्स को पका लेना है। तो बहुत ही बेहतरीन कबाब बन के तैयार होता है। मसाले मेंशन कर दूँगी तो आप वहाँ से देख लेना। बहुत ही सिंपल है, जो कि आपने देख ही ली होगी। ऐसी बहुत सारी सिंपल रेसिपी के लिए साबिया की चैनल को फॉलो करिए और नई नई रेसिपीज़ को सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आप अच्छे से इसको डिश आउट कर लो। बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और जूसी कबाब बन के तैयार होता है। तो ट्राई ज़रूर करना और बताना आपका कैसे बना।